हाय, मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब संचार होता है और इसकी वीडियो पहले से बन चुकी है। आप ऊपर के दिए गए आई बटन से वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है। तो देखिए, हमारे पास जब हम बात कर रहे हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन की, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर हमारा ऐसा कम्युनिकेशन, देखिए ऑफिस की जब हम बात करते हैं, ऑफिस के अंदर आपने स्केलर चेन पढ़ा है, तो ऑफिस के अंदर हम जब हम बात करें तो एक जो हमारे पास डिवीजन है, ये एक डिवीजन की बात कर रहे हैं, एक डिवीजन है और ये दूसरी डिवीजन है। जब हम दो डिवीजन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ए बी सी डी इस तरह से है। अगर कम्युनिकेशन का जो फ्लो होगा वो जो रहेगा टॉप टू बॉटम रहेगा, और इसी तरह अगर कोई इंफॉर्मेशन नीचे से ऊपर जानी है तो इसका बॉटम टू टॉप इस तरह से कम्युनिकेशन की जाएगी। तो वो कैसे होनी चाहिए, ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, ये कैसे जानी चाहिए, इसका फ्लो ऑफ जो कम्युनिकेशन होता है वो पूरी तरह से कंट्रोल्ड होता है। यानी एक पर्सन किसको इन्फॉर्म करेगा ये पहले से बताया गया होता है, किस पाथ से करेगा, किस मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन से कम्युनिकेशन करेगा, ये पहले से ही ये डेलिबरेटिव एफर्ट के साथ ये क्रिएट किया जाता है। तो हमारे पास फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? फॉर्मल कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन है, एक इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफिशियल, यानी ऑफिस के अंदर इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए जो हम पाथ यूज करते हैं, जो तरीका यूज करते हैं, उसी को हम कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन, जो ऑफिशियली जो रहता है अनाउंस किया गया है। जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को कंट्रोल्ड एंड डेलिबरेटिव एफर्ट के साथ ही क्रिएट किया जाता है। दिस मेक द पॉसिबल फॉर द इंफॉर्मेशन टू रिच द डिजायर्ड प्लेस। ये जो डिजायर्ड प्लेस है उसको सही तरीके से पहुंचाया जा सके, इसमें किसी प्रकार की हिंड्रेंस ना हो, जो बातों का मतलब कुछ और ना निकले, मीनिंग जो है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, और बहुत ही कम कॉस्ट पर ये इंफॉर्मेशन पास की जाए प्रॉपर वे से। तो इसको हम पॉपुलरली बोल सकते हैं थ्रू आउट प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। आपने ये वर्ड पहले भी काफी बार सुना होगा कि अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप पहुंचानी है तो ये प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल से होनी चाहिए, यानी प्रॉपर वे से जानी चाहिए। आप स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में आपके जो सबसे टॉप पर है वो है प्रिंसिपल, उसके बाद आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उसके बाद आपके क्लास टीचर, क्लास इंचार्ज, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट टीचर, और आखिर में स्टूडेंट है। अगर स्टूडेंट को कोई बात पहुंचानी है उस सब्जेक्ट के प्रति, वो क्या करेगा? अपने सब्जेक्ट टीचर से बात करेगा, वो सब्जेक्ट टीचर क्लास इंचार्ज से बात करेगा, क्लास इंचार्ज फिर एचओडी से बात करेगा, और एचओडी फिर प्रिंसिपल से बात करेगा। अगर एक स्टूडेंट डायरेक्टली प्रिंसिपल के पास पहुंच जाता है तो उसने चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया। तो ऐसे में जो ये सारे पर्सन जो बीच के रह गए हैं उनके पास हो सकता था कि जो स्टूडेंट की बात का सोल्यूशन पहले हो जाता है, बट क्योंकि वो डायरेक्टली प्रिंसिपल के पास पहुंच गए तो ऐसे में उसने सभी जो प्रॉपर जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है उसको ब्रीच कर दिया है। ये एक प्रॉपर वे ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी ऑफिशियल कम्युनिकेशन। जब हम इसे ऑफिशियल कम्युनिकेशन कह सकते हैं, यानी ऑफिशियल कम्युनिकेशन के क्या क्या बेसिक से फीचर होने चाहिए। सबसे पहले, ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो है वो रिटन और ओरल दोनों ही हो सकता है। काफी जगह पर रिटन की ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, और काफी काफी जगह पर हम इसको ओरली भी काम चला सकते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है बहुत तरीके से चलता है, रिटन भी चलता है, ओरल भी चलता है। डेली वर्क जो होता है उसको हम ओरली कम्युनिकेशन कहते हैं, और ऐसा कोई पॉलिसी मैटर रिक्वायरमेंट हो या फिर कोई बड़ा रूल हो, उसको रिटन में आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इस तरह से हमारा जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है रिटन और ओरल दोनों तरीके से हो सकता है। सेकंड है हमारे पास फॉर्मल रिलेशन। जो दो लोग बात कर रहे हैं जिनके बीच में कम्युनिकेशन होना है, उनके बीच में एक फॉर्मल रिलेशनशिप है। वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का हो सकता है, कुलीग्स का हो सकता है, सेम डिपार्टमेंट सीनियर जूनियर का हो सकता है। इस तरह से जो कम्युनिकेशन अडॉप्ट किया जा रहा है वो भी क्या होगा? फॉर्मल रिलेशन की वजह से जनरेट हुआ है। हम कह सकते हैं द कम्युनिकेशन अडॉप्टेड अमंग दीज एम्प्लॉयज वर फॉर्मल रिलेशन हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। वो जो रिलेशनशिप
जो फॉर्मल रिलेशनशिप है, इसी वजह से हमें फॉर्मल कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इस वजह से हमारे पास दोनों दोनों के अंदर जो सेंडर और रिसीवर है, हमने इसको सेंडर मान लिया है और ये हमारा रिसीवर है। तो दोनों ही क्या है हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक रिलेशनशिप के अंदर है, इस वजह से वो यूज करेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन को। आगे हमारे पास है देखिए प्रिस्क्राइब्ड पाथ। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि हमारे पास प्रिंसिपल से फिर एक कम्युनिकेशन हो रहा है, प्रिंसिपल से फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पे, इस तरह से जो पाथ डिसाइड किया गया है वो पहले से ही प्रिस्क्राइब्ड है। तो जो कम्युनिकेशन हैज बीन पास थ्रू आउट द डेफिनिट चैनल व्हाइल मूविंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जाएगा तो जो पाथ रहेगा वो हमेशा ही फॉलो किया जाएगा, जिससे एक पर्सन जो है वो इन्फॉर्म हो सकता है। अब हो सकता था जो इमीडिएटली जो सीनियर पर्सन था उसके पास उस बात का सोल्यूशन हो, बट क्योंकि उसने अगर चैनल प्रॉपर चैनल को ब्रीच कर दिया है तो यहाँ पर ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन रहेगा नहीं रहेगा और प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन से बात ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही है। आगे हमारे पास है देखिए, आगे है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज। देखिए जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा उसमें ऑर्गेनाइजेशन की अथॉरिटी से जो मैसेज आ रहे हैं उन्हीं को कम्युनिकेट किया जाएगा, ये पर्सनल रिलेशन के लिए नहीं है। आगे है डेलिबरेटिव एफर्ट। जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है जिसे हम फॉर्मल कम्युनिकेशन बोल रहे हैं वो ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं होता, यानी आप ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं होता, अपने आप से क्रिएट नहीं होता, ये एक डेलिबरेटिव एफर्ट के साथ बनता है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन को इसके ऊपर प्रॉपर वर्क करना पड़ता है। जो वर्कर्स हैं उनको पहले इससे अवगत कराया जाता है, बताया जाता है उन्हें, और उन्हें चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को बताया जाता है कि वो किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, अपनी बात को किस तरह से आगे तक पहुंचाएंगे। तो ये था हमारा कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब है हमारे पास इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये जो कम्युनिकेशन है वो इंटरचेंज करता है इनफॉर्मली, अनऑफिशियली, यानी आपको ऑफिस ने नहीं बोला कि आप इस तरह से करो, बल्कि इस प्रकार का जो कम्युनिकेशन है वो इनफॉर्मल रिलेशन की वजह से बना है। आप ऑफिस के दौरान फ्रेंड्स बन गए, आप में फ्रेंडशिप हो गई है, या फिर आप मेंबर हैं, एक क्लब के मेंबर हैं, या फिर आपका बर्थ प्लेस सेम है, किसी भी रीजन से, आपका धर्म कास्ट किसी भी रीजन से आप एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आए हैं और इस वजह से आप फ्री हैं ऑर्गेनाइजेशन में। जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेलिटीज हैं उनको आप पूरा नहीं करते हैं और आप एक दूसरे से फ्रीली अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, अपने इमोशंस शेयर करते हैं। ये इस तरह की जो इनफॉर्मल मैसेज है यूजली जो एक ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है वो कम्युनिटी मील के दौरान हो सकता है, कि खाने के दौरान, सोशल ओकेजन के दौरान, पार्टी के दौरान नॉर्मली होता रहता है। इसे हम गपशप भी कहते हैं। जब हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है तो इसमें हम ऑफिशियल बातों को शेयर करते हैं। ऐसी बातें जो नॉर्मली होती है, नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव बातें ही हम सारी शेयर करते हैं। बट अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के किसी पर्सन की डीप अंदर की बातें भी निकालना चाहते हैं तो आपको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसे के अंदर हमारे पास जो कम्युनिकेशन होता है वो इंक्लूड करता है कमेंट को, सजेशन को, गॉसिप्स को, एटसेट्रा, इन सभी चीजों को शामिल करता है। इस प्रकार के कम्युनिकेशन में हम बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं, जैसे जेस्चर इस्तेमाल करते हैं, अपने सर को हिलाना, मूविंग हेड का मतलब हाँ या ना के लिए आगे पीछे सर को करना, या एक स्माइल पास कर देना, रिमेनिंग क्वाइट, चुप रह जाना। इस प्रकार के कम्युनिकेशन को हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है उसके काफी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही साइड्स हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है आल्सो कॉल्ड ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। जैसे आपने अंगूर के गुच्छे देखे होंगे, वो एक दूसरे से बिल्कुल ही सटे हुए होते हैं। जैसे झुंड में बैठकर लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से चुगली करते हैं, जैसे चुगली का नाम भी दिया जाता है। इस प्रकार का कम्युनिकेशन हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, बिकॉज दीज आर नो डेफिनेट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। जो इंफॉर्मेशन है वो कहीं से भी आ सकती है। वो कहते हैं ना, उड़ती उड़ती बात सुनी है, किसी सोर्स से हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, वो जो सोर्स है वो कभी नहीं पता होता, वो चुगली होती है। और काफी केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि जो इंफॉर्मेशन है बहुत ही लंबे रास्ते को पूरा करके, लॉन्ग डिस्टेंस को पूरा करके आती है, और जो इसकी ओरिजिनलिटी होती है वो खत्म हो चुकी होती है। इस तरह से एग्जैक्टली जो हमारे ग्रेप वाइन के अंदर इंफॉर्मेशन होती है उसका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो भी नहीं होता, तो इस पे बिलीव करना काफी बार मुश्किल भी होता है। तो देखिए अब हमारे पास इसके फीचर्स क्या है। जो इस तरह का जो हमारे पास इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उसका बनने का कारण है हमारे पास
सोशल रिलेशंस। सोशल रिलेशंस के दौरान बनती है, यानी आप किसी कम्युनिटी का एक हिस्सा हैं या फिर एक कास्ट, एक रिलीजन, एक एरिया, आप कॉमन एरिया से हैं, कॉमन बिलीव्स हैं आपके, कॉमन इंटरेस्ट हैं आपके, वो कोई भी रीजन हो सकता है, वो सोशल रिलेशनशिप है, उनकी वजह से ये नॉर्मली जनरेट होता है। दूसरा टू टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है इसके अंदर। देयर आर कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्क एंड द इंडिविजुअल कैन बी कलेक्टेड। एक काम की इंफॉर्मेशन और एक इंडिविजुअल पर्सन की इंफॉर्मेशन दोनों ही यहाँ पर कलेक्ट की जा सकती है। हम दो प्रकार की इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। अनसर्टन पाथ, तो थर्ड हमारा फीचर है अनसर्टन पाथ। नॉर्मली कहते हैं बात उड़ती उड़ती आई है, वो ही बात है, क्योंकि पाथ जो है वो डिफाइंड नहीं है, वो किसी भी तरीके से आ सकती है। सिंस द बायोंड द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके अंदर जो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, वो नॉर्मली सर्टन नहीं होता है, कोई डेफिनिट चैनल नहीं होता। इसमें ग्रेप वाइन हो सकता है, इट इज मूव इन जिगजैग मैनर, तो ऐसे जिगजैग मैनर से इंफॉर्मेशन पास होकर आती है। आगे हमारे पास है फोर्थ में पॉसिबिलिटी ऑफ रूमर एंड डिस्टोर्शन। तो एक रूमर होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रू ऑफ द फॉल्स नेचर ऑफ द कम्युनिकेशन डज नॉट लाई ऑन द एनी इंडिविजुअल एंड देयर ऑन नो मच अटेंशन इज पेड टू इट्स मीनिंग वाइल कम्युनिकेटिंग। क्योंकि यहाँ पर कोई ट्रू और फॉल्स को, यानी बात सच्ची है या झूठी है, इसको कोई भी इंडिविजुअल जो है इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, इसका वेरीफाई नहीं कर सकता। इस वजह से इस पर विश्वास करना काफी बार मुश्किल होता है। कंसिक्वेंटली रूमर्स की फ्लोटिंग, और इस वजह से अफवाहें उड़ती ही रहती हैं और वो उड़ती रहती हैं। यहाँ पर एक बड़ी चीज देखी जाने वाली है कि यहाँ पर क्विक रिलाई होता है, यानी बहुत ही जल्दी वक्त है, आग की तरह, वाइल्ड फायर की तरह बातें जो हैं स्प्रेड होती हैं, न्यूज जो है फैलती हैं। आप घर नहीं पहुंचोगे, आपके घर पहुंचने से पहले आपके बारे में न्यूज जो है वो घर वालों तक पहुंच चुकी होगी। इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। यहाँ पर यह भी देखा गया है कि जो जितने लोगों से इंफॉर्मेशन पास होगी, वो हर स्टेज पर कुछ ना कुछ अपनी तरफ से उस बात में ऐड करते जाएंगे। इस तरह से जो रियल मीनिंग होता है उसका बिल्कुल खत्म हो चुका होगा। तो ये था हमारे पास कम्युनिकेशन में फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए पीस।